तेहरान की तरफ से इस बात को जो है रिजेक्ट किया गया है। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये क्लेम जो है ये फेक है। पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करेगा, मुज़ाकरात होंगे, जंगबंदी की तरफ मामला जाएगा, लेकिन ईरान की तरफ से इस सारी चीज़ों की तरदीद कर दी गई। ईरान ने इनकार कर दिया। 15 की 15 शराइत को ईरान ने उठा के बाहर फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ईरान ने तो इसको मुस्तरद कर दिया। ये मुज़ाकरात जो खेल खेल रहे हैं ना ट्रम्प साहब अपने हवारियों और अपने ब्रोकर्स के थ्रू, वो इसके ऊपर आने के लिए आमादा ही नहीं है। तो ईरानी हुकाम की तरफ से मुसलसल इस बात की तरदीद की जा रही है कि ना ही हम कोई वक्त जो है वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं और ना ही हम अमेरिका के साथ बैठ रहे हैं। क्यों नहीं बैठ रहे, उसकी वजह क्या है? हम तो समझ रहे थे कि जो चल रहा है ये कामयाब होगा, लेकिन ईरान ने तो रिजेक्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप की तमाम नुक्तों को। ईरान के इसराइल पर हमले जारी हैं, इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। हम तो अफगानिस्तान के साथ जो है वो अपनी लड़ाई को रोक नहीं पा रहे हैं, तो हम दूसरों की कैसे करेंगे जब हम अपनी खुद की लड़ाई को जो है वो रोकने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और गुज़श्ता चंद घंटों में जो जंग है वो जारी रही है, उसकी डेवलपमेंट्स और इस जंग के अंदर ईरान ने जो नई लेयर लॉन्च की अपने अटैक्स की, ईरान की तरफ से जो इसराइल और अमेरिका पर हमले किए गए। भरोसा भी नहीं कर सकते ना, अमेरिका के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? 2 दफा वो जंग कर चुके हैं, मुज़ाकरात के अंडर आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर चुके हैं, पैरा ट्रूपर्स वो साथ साथ भेज रहे हैं। तो सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नेगोशिएशंस के नाम पे अमेरिका सिर्फ और सिर्फ जो है वो दोबारा जो बड़ा हमला है वो करने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहे थे कि किसी तरह की कोई जो बातचीत है वो नहीं हुई। ट्रंप ने जितना अमेरिका की मिलिट्री माइट को जलील करवाया है, जितना उसने अपनी कौम को सरनगू किया है, जितना उसने अपने मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है, ये इम्पीचमेंट की बात याद रखिए। ये आप याद नहीं दिलाती कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सदर अपनी जिंदगी में तीसरी दफा इम्पीच होगा। बिल्कुल, और आप ये कहते हैं मिड टर्म इलेक्शंस में तो हारेंगे ही। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी न्यूज ये है कि ईरान ने अमेरिका की 15 कंडीशंस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एकदम खामोशी छा गई है। असल में पाकिस्तान खुद को एक पीस मेकर या मीडिएटर की तरह पेश कर रहा था, लेकिन ईरान ने उनकी इस कोशिश पर पानी फेर दिया। ईरान के ऑफिशियल मीडिया प्रेस टीवी ने साफ कह दिया है कि ये थोपा गया युद्ध, इम्पोज्ड वार कब खत्म होगा ये ईरान डिसाइड करेगा, ना कि अमेरिका या ट्रंप। बेरूत के न्यूज़ चैनल अल मयादीन के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज भेज दिया है कि वो अमेरिका की इन शर्तों पर कोई बात नहीं करने वाले। पाकिस्तान जो भंगड़ा डाल रहा था कि वो बीच बचाव कराएगा, अब वहाँ मातम जैसा माहौल है क्योंकि उनकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी फेल हो गई है। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। ये चीज़ जो है ये हमारे सामने आ रही है। अब देखिए, ये जो खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर, हफ्ते के अंदर ईरान का और अमेरिका का वक्त आएगा और पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करेगा, मुज़ाकरात होंगे, जंगबंदी की तरफ मामला जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ज़ाहिर है किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ईरान की तरफ से इस सारी चीज़ों की तरदीद कर दी गई। ईरान ने इनकार कर दिया। ईरान ने कहा है कि पहले एक ट्वीट जो है वो सामने आई थी, प्रेस टीवी को रिपोर्ट में कर रहा हूँ कि दो दोस्त ममालिक हैं, नाम नहीं लिया था, लेकिन ये कहा गया था ईरान की तरफ से कि 2 दोस्त ममालिक की तरफ से हमसे रब्ता किया गया है, अमेरिका का पैगाम पहुंचाया गया है और सालिसी की बातें की गई हैं। फिर अभी जो रिसेंटली बयान जो सामने आया है तर्जुमान दफ्तर खारजा ईरान के, उनको जो रिपोर्ट करके प्रेस टीवी की तरफ से रिपोर्ट जो बयान सामने आया है उसमें बताया गया है कि एक दोस्त मुल्क की तरफ से हमें पैगाम मिला है जंगबंदी का, लेकिन हम अपने उसूलों के मुताबिक हम देखेंगे कि हमने इसका जवाब कैसे से देना है। तो ईरानी हुकाम की तरफ से मुसलसल इस बात की तरदीद की जा रही है कि ना ही हम कोई वक्त जो है वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं और ना ही हम अमेरिका के साथ बैठ रहे हैं। क्यों नहीं बैठ रहे, उसकी वजह क्या है? देखिए, ईरान के कुछ मुतालबात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सरसरी सी चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ईरान पहले ना कह चुका हो। ईरान का ये कहना है कि देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप आएँ, हमारे पर हमला करें और हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा से आप जंगबंदी करें। ये चीज़ नहीं हो सकती। ईरान का ये मौक़िफ़ है कि हम पहले भी मुज़ाकरात कर रहे थे, हम सिफारतकारी ही कर रहे थे। ईरान इसराइल की जो 12 रोज़ा जंग हुई उस वक्त भी हमारे साथ ऐसे ही किया गया और अब भी ऐसे ही किया गया। तो अब की बार हमने एक ट्रेंड सेट करना है, एक एग्जाम्पल सेट करनी है और इस सारी सिचुएशन को एक ऐसी जगह के ऊपर लेकर जाना है कि ताकि हम पर कोई भी मुल्क, अमेरिका है, इसराइल
इसराइल है, कोई भी है, जब वो जंग हमारे पर मुसल्लत करे या हम पर हमला करे तो वो 1000 बार सोचे कि अगर हम ईरान के साथ जंग लड़ेंगे तो फिर हमें क्या क्या नुकसान हमें भी हो सकता है, ये पूरा खित्ता इसकी कैसी लपेट में आ सकता है। ईरान की तरफ से जो इब्तदाई सतह की जो कंडीशंस हैं वो ये रखी गई हैं कि जंग दोबारा शुरू ना होने की पुख्ता ज़मानत दी जाए, लेबनान की में अंदर जो तंजीम है इसके ऊपर इजरायली हमले मुसलसल या मुकम्मल तौर के पर इसको ख़त्म किया जाए, और खलीज में अमरीकी फ़ौजी अड्डों की बंदिश होनी चाहिए और ईरान के नुकसानात का अजाला होना चाहिए। अगर इन मुतालबात को मान लिया गया तो मुमकिन है कि जंगबंदी की तरफ मामला चला जाए, ये ईरान की तरफ से कहा गया। अलबत्ता जो अपनाए हुर्मज़ वाला मामला है उसके ऊपर ईरान की तरफ से बड़ी वजाहत के साथ कहा गया है कि अपनाए हुर्मज़ जो है इसके ऊपर अब ये मामला रिवर्स नहीं हो। बहुत जो ईरानी मीडिया है उसमें यह खबर आ रही है कि क्योंकि जो इंटरसेप्टर्स हैं वो कुछ तादाद कम हुई, जिसकी बुनियाद पर कई जगह पर जो आयरन डोम बनाया हुआ है इसराइल ने वो ब्रेक हुआ और वहाँ पर लगे जाके इसराइली हलाकतें हुई हैं, तो इन्होंने कुछ टाइम गेन किया है। ये जो 5 दिन का ट्रूस है ताकि उसमें अपना मामला सीधा कर लें, चीज़ें ले आए, इकट्ठी कर लें, ये कोई सुलह की कोशिश नहीं, ये बेसिकली एक सिर्फ मुज़ाकरात की एक गेम है जिसको चला के तो एक मार्केट्स में एक तासुर दिया गया है ताकि कुछ तेल की कीमत कम हो, क्योंकि अब यूरोप जो है और अमेरिका के अंदर लोग इस बात को इसकी जो पेन है वो महसूस करने लगे हैं। बकर कालीबॉफ का ये कहना था कि आर पीपल डिमांड द कंप्लीट एंड ह्यूमिलेटिंग punishment of the aggressors. All officials stand firmly behind their leaders and पर देख ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बकर कालीबॉफ की तरफ से उनके जो पैगामात हैं जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किए हैं उनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बकर कालीबॉफ का ये कहना था कि आर पीपल डिमांड द कंप्लीट एंड ह्यूमिलेटिंग punishment of the aggressors. All officials stand firmly behind their leaders and people until this goal is achieved. No negotiations with America have taken place. Fake news is intent to manipulate financial and oil markets and to escape the quagmire of which America and Israel are trapped. यानी वो ये कह रहे थे कि किसी तरह की कोई जो बातचीत है वो नहीं हुई। अभी तक ईरान ने जो टफ टाइम इनको दिया है अमेरिका को, उसका तो कोई ख्वाबो ख्याल में भी शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। किसी अमेरिकन ने तो क्या, किसी और कंट्री से भी किसी को ये ख्याल नहीं होगा कि ईरान ऐसे डट जाएगा, ईरान इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो अब ये समझना कि ठीक है ईरान छोटी कंट्री है, आप ईरान को जो भी कर देंगे, डैमेज कर देंगे, लेकिन खुद के ऊपर भी तो डैमेजेस आ रहे हैं, इजराइल पर भी और अमेरिका पे भी। तो और जिस तरीके से उन्होंने रेजिस्ट किया है और काउंटर अटैक्स किए हैं इजराइल के ऊपर और गल्फ कंट्रीज के ऊपर, गालिबन ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसने कि अमेरिका को मजबूर किया है कि वो टॉकिंग टर्म्स पे आए और इस मसले का कोई दूसरा बेहतर हल निकाला जा सके। तो अब ईरान ने तो कहा था कि अगर हमारे पावर प्लांट्स को हिट किया गया तो हम ही जो गल्फ कंट्रीज के जो पावर प्लांट्स हैं उनको हिट करेंगे, और उनके जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो कनेक्टेड हैं उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।